हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आपके लिए आज फिर कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है वो कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि अब तक 107 क्वेश्चंस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 108 यानी 108 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में कौन कौन से निश्चित रूप से सिंधु लोगों के विश्वास और प्रथाएं मानी जा सकती हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उनके आधार पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी प्रथाएं और विश्वास जो हैं वो सिंधु लोगों के माने जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं पहला सेंटेंस देखिए। हमें जो है इसके लिए 5 सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से कितने सही हैं उनके आधार पर हमें बाद में ऑप्शन चूज़ करना होगा। चलिए मैं पढ़ती हूँ। फर्स्ट, पुरुष और स्त्री जननांगों की पूजा जैसा कि पत्थर के उनके प्रतीकों से स्पष्ट है। क्या ये बात सही है? वो पुरुष और स्त्री जननांगों की पूजा करते थे, ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास। सेकंड है वृक्षों, पशुओं और पक्षियों की पूजा। तो ये भी ठीक है, वो वृक्षों, पशुओं और पक्षियों की पूजा करते थे। विभिन्न देवों की मूर्तियों की पूजा। देवों की मूर्ति की पूजा ये सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि देवों की पूजा के कोई प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। भूत और प्रेतात्माओं में विश्वास, ये भी ठीक है। मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास, ये भी ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उनके साथ में दफनाते थे कब्र में, जैसे कि हमने देखा। इसका मतलब वो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। चलिए अब नीचे देखते हैं। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो दिया है इसमें फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड, तो फर्स्ट सही है, हमने देख लिया। सेकंड भी सही है, थर्ड गलत है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो अपने आप में यहीं एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो थर्ड सेंटेंस है विभिन्न देवों की मूर्तियों की पूजा, ये गलत है। और अब भी देखिए, सेकंड ठीक है, थर्ड गलत है, फोर्थ ठीक है। तो ये ऑप्शन भी जो है सही नहीं है, क्योंकि थर्ड जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो गलत है। ऑप्शन सी देखिए, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ऑप्शन सी क्या है? सही है। ऑप्शन डी सभी, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड जो है वो गलत है, इसलिए सभी सही नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है और इसका आंसर भी जो है वो इसलिए सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नांकित कौन सा सिंधु स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है तो वो सिंधु स्थल और कहाँ पर है? आधुनिक गुजरात में है। हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, बनवाली, भागत्रव, रोपड़। तो हड़प्पा तो पश्चिम पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है, बनवाली हरियाणा में है, भागत्रव गुजरात में है, रोपड़ भी मेरा ख्याल है गुजरात में नहीं है। तो इस तरह हमारे पास गुजरात में हो गया सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए देखिए, सेकंड ठीक है, फोर्थ गलत है, बनवाली हरियाणा में है, और सिक्स्थ गलत है, रोपड़ भी गुजरात में नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, फर्स्ट गलत हो गया, हड़प्पा पश्चिम पंजाब में है, गुजरात में नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, रंगपुर,
5th भाग तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है, हमें डी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किन स्थानों में प्राक हड़प्पा काल में खेत जोते जाने का प्रमाण मिला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को कितना डिफ़िकल्ट कर दिया है इन्होंने। सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह जो है किससे संबंधित है, कहाँ कहाँ पर उसमें कौन कौन सी हड़प्पा सभ्यता रही हैं, है ना। तो लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था और ये भी डिफ़िकल्ट है जैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। निम्नलिखित में से किन स्थानों में, यानी एक से ज़्यादा स्थान हैं, किन स्थानों में प्राक हड़प्पा काल में खेत जोते जाने का प्रमाण मिला है। फर्स्ट मोहनजोदड़ो, सेकंड कालीबंगन, थर्ड लोथल, फोर्थ बनवाली, फिफ्थ चनहुदड़ो। तो हमें जो प्रमाण मिला है वो मिला है कालीबंगन में और मिला है बनवाली में, ठीक है। कहाँ कहाँ मिला है, कालीबंगन और बनवाली, यानी कि सेकंड और फोर्थ। नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। ए फर्स्ट एवं सेकंड, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि फर्स्ट मोहनजोदड़ो में नहीं मिला है हमें प्रमाण। बी सेकंड एवं फोर्थ, बी जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें सेकंड यानी कालीबंगन और फोर्थ यानी बनवाली, इन दोनों ही जगह पर खेत जोते जाने के प्रमाण मिले हैं। इस तरह ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। चलिए अब और बाकी ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, सिंधु लोगों द्वारा निर्यात की जाने वाली निम्नलिखित चीज़ों में कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें थीं। पूछा जा रहा है निर्यात की जाने वाली, यानी क्या क्या वो दूसरे देशों को भेजते थे। अच्छा, निर्यात की जाने वाली चीज़ें यानी एक से ज़्यादा हैं, ठीक, फिर से आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट सोना और चांदी, सेकंड सूती वस्त्र, थर्ड पक्की मिट्टी की वस्तुएं, फोर्थ मुहरे, फिफ्थ मृदभांड। तो इनमें से अगर देखें तो सोना और चांदी वो निर्यात नहीं करते थे, सूती वस्त्र निर्यात करते थे, पक्की मिट्टी की वस्तुएं ये भी निर्यात करते थे। वो वस्तुएं जो बनी होती हैं कुछ जैसे अच्छे डिज़ाइंस या कुछ इस तरीके के, वो भी निर्यात करते थे। मोहरे निर्यात नहीं करते थे, मृदभांड निर्यात करते थे। तो इस तरह ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो उससे पहले हम देखें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये जो है 3 सही हैं, है ना। नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड एवं फिफ्थ। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि सेकंड पे है सूती वस्तुएं, थर्ड पे है पक्की मिट्टी की वस्तुएं और फिफ्थ पे है मृदभांड। तो ऑप्शन ए जो है सही है, इसलिए हमें बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और अपने उत्तर का चयन उन सूचियों के नीचे दिए कोटों का प्रयोग कर करें, ठीक है। सूची फर्स्ट में हमें कुछ जगहों के नाम दे दिए हैं, सूची सेकंड में हमें नदियों के नाम दे दिए हैं। बताना है कि कौन सी नदी किससे संबंधित है। लोथल, रोपड़, चनहुदड़ो, बनवाली, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए कि लोथल के साथ कौन सी नदी जुड़ी है, रोपड़ के साथ कौन सी जुड़ी है। ये आपको पता चलेगा अगर आपने मेरा लेक्चर जो है हड़प्पा सभ्यता की थ्योरी पे वो देखा होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर आपके पास कोई एक बेसिक बुक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक बुक NCERT हिस्ट्री की जो सार वाली बुक है वो आप ख़रीद सकते हैं, है ना। तो उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन जो है दी हुई है, तो वहाँ से पहले याद भी करना होता है ना। चलिए वो तो रही अलग बात। अब मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। लोथल का आंसर है भोगव। कौन सी नदी है इसके साथ जुड़ी? भोगव। रोपड़ जुड़ा है सतलज से, चनहुदड़ो जुड़ा है सिंधु से, बनवाली जुड़ा है सरस्वती से। तो इस तरह
ए का है 1, ए का है ए का है 3, बी का है 4, सी का है 1 और डी का है 2। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए 4, ए का 4 गलत हो गया, ये तो ए का 4 हो ही नहीं सकता क्योंकि ए का 3 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। ए का है 3, ठीक है, बी का है 4, ठीक है, सी का है 1, ठीक है, डी का है 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। अब हमें बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। नीचे दिए कोटों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के मदों का सही युग्मन बताता है। सूची फर्स्ट में क्या है? अच्छा, कुछ जगहें दे दी हैं हमें, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोतड़ा। और सूची सेकंड में हमें उनके आधुनिक नाम दिए हैं। अच्छा, जिन आधुनिक जगहों पे वो आज हैं वो बताना है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिंध, ठीक है। तो कालीबंगन आप जानते ही हैं राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो आपको पता है सिंध में है, हड़प्पा पंजाब में है, सुरकोतड़ा गुजरात में है। सुरकोतड़ा कहाँ है? गुजरात में। और सुतकांगेडोर कहाँ पर है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, बलूचिस्तान में, है ना। चलिए अब कूट देखते हैं। ऑप्शन ए का है 4, तो ये गलत हो गया, यहीं से एलिमिनेट हो गया क्योंकि ए का 2 है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ए का है 3, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ए का है 2, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पर चलते हैं। ए का है 1, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब डी पे चलते हैं। डी तो हमारा फाइनल आंसर होगा ही वैसे भी, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं। चलिए फिर भी देख लेते हैं। ए का है 2, ठीक है, बी का है 4, ठीक है, और सी का है 1, ठीक है, और डी का है 3, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित सिंधु स्थलों का उनके विशिष्ट लक्षणों के साथ युग्म बनाइए। यानी कि हमें बताना होगा, जैसे यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए हैं, हड़प्पा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, और यहाँ पर उनसे संबंधित लक्षण दिए हैं, यानी कि उस जगह से संबंधित जो लक्षण यहाँ पे दिया होगा, उससे संबंधित जो बात दी होगी, लक्षण दिया होगा, वो हमें मैच करना है। जैसे कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया सिंधु स्थल है, 3 इसका आंसर है। चनहुदड़ो बिना नगर दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। रंगपुर चावल की भूसी की प्राप्ति यहाँ से हुई है, रंगपुर से, ठीक है। तो इस तरह ए का हुआ 3, बी का हुआ 4, सी का हुआ 1 और डी का हुआ 2, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, ए का 4 ये गलत हो गया अपने आप में, पहला ही ऑप्शन, क्योंकि ए का है 3 आंसर, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे भी 4 दिया है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, ए का है 3, ठीक है, बी का है 4, ठीक है, सी का है 1, ठीक है, डी का है 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116। निम्नलिखित सिंधु स्थलों का प्राप्ति के अनुसार सही कालानुक्रम क्या है? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह जो है पहले ढूंढी गई और कौन सी उसके बाद में ढूंढी गई, तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। अब देखते हैं जगहें कौन सी हैं। रोपड़, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, बनवाली, सुरकोतड़ा। तो सबसे पहले इनमें हम अगर देखें क्या ढूंढा गया, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है हमें।
तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, सेकंड जो है वो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, तो किन किन ऑप्शन में सेकंड पहले नंबर पे ही हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया अपने आप, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं, इन सब में फिर कौन सी जगह जो है दूसरे नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे है कोट दीजी, दूसरे नंबर पे कोट दीजी जो है कोट दीजी को ढूंढा गया था। तो इस तरह थर्ड इसके इस तरह थर्ड का नंबर आएगा, सेकंड थर्ड। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम, ए में पहले सेकंड है और फिर है फर्स्ट, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी में देखते हैं, पहले है सेकंड और फिर है थर्ड, तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो गया। चलिए पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। पहले आता है मोहनजोदड़ो, सेकंड, थर्ड आता है कोट दीजी, सेकंड है ना, थर्ड आता है कोट दीजी, फर्स्ट फिर है उसके बाद फर्स्ट रोपण, और फिफ्थ है फिर सुरकोतड़ा, और फिर है सिक्स्थ बनवाली। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, आपको लगे कि एग्ज़ाम में हम इतने मुश्किल क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप मेरी तरह कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने नंबर जो है इनके क्रम लिख लिए। मैंने पहले ही देख लिया कि मोहनजोदड़ो सबसे पहले ढूंढा गया नंबर 1, कोट दीजी जो है उसके बाद ढूंढा गया नंबर 2, और रोपड़ जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, इसका क्रम। फिर चौथे नंबर पे सुरकोतड़ा आता है और पांचवे पे आता है बनवाली। तो मैंने जो है नंबर यहाँ पे मार्क कर लिए, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैंने सबसे पहले क्या ढूंढना था, सेकंड ढूंढना था, फिर क्या ढूंढना था, दूसरे नंबर पे थर्ड ढूंढना था, और तीसरे नंबर पे क्या ढूंढना था, फर्स्ट ढूंढना था, है ना। चौथे नंबर पे क्या ढूंढना था, फिफ्थ ढूंढना था, और फोर्थ नंबर पे क्या ढूंढना था, सॉरी फोर्थ नंबर पे तो फिफ्थ ढूंढना था, और फिफ्थ नंबर पर फोर्थ ढूंढना था। ठीक है, तो इस तरह भी इसको कर सकते हैं। तो आपको जैसे बेहतर लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा अपनी सहूलियत के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। यानी सीधा क्वेश्चन है कि हम जो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का समय इतने से लेकर इतने तक है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, कैसे उस समय का जो हमने निर्धारण जो किया है वो सही किया है, ये हमें कैसे पता चलता है। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, तो ये बताना है। ऑप्शन ए, सिंधु नगरों में प्राप्त सिंधु मोहर। ऑप्शन बी, मेसोपोटामियाई नगरों में प्राप्त सिंधु मोहरें। ऑप्शन सी, सिंधु नगरों में प्राप्त मेसोपोटामियाई मृदभांड। ऑप्शन डी, सिंधु नगरों में प्राप्त हड़प्पाई मृदभांड। तो जैसे हमने चारों ऑप्शन पढ़े, तो आप देख रहे हैं कि सिंधु नगरों में प्राप्त सिंधु मोहरें, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो तो वहीं पे मिली हैं, वहीं की बनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं होगा, मतलब क्योंकि वो जो मोहरें हैं उनसे हम सही तरीके से डिसीज़न नहीं ले पाएंगे ना, कि उसका काल निर्धारण एक्चुअल में बिल्कुल सटीक हम उससे नहीं तय कर पाएंगे। मेसोपोटामिया नगरों में प्राप्त सिंधु मोहरें, ये आंसर जो है सही आंसर है, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो मोहरें हमें हड़प्पा में मिल रही थी वही मोहरें हमें मेसोपोटामिया में मिली, और मेसोपोटामिया का काल निर्धारण पहले से हो चुका था। तो क्योंकि मेसोपोटामिया का काल निर्धारण हो चुका, तो उसी के आधार पर हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हमारी सिंधु सभ्यता का समय भी वही होगा, क्योंकि उसी समय में वहाँ पर भी वो मोहरें चल रही थी जो कि हड़प्पा सभ्यता में चल रही थी, हड़प्पा सभ्यता की थी। तो इस तरह जो है मेसोपोटामियाई नगरों में प्राप्त सिंधु मोहरें बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, हड़प्पाई प्रस्तर मूर्तियाँ प्रायः बनी होती हैं
अब यहाँ बोला इन्होंने प्रस्तर मूर्तियाँ, प्रस्तर यानी पत्थर की, प्रस्तर यानी पत्थर की। हड़प्पाई पत्थर मूर्तियाँ प्रायः बनी होती हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ बनी होती हैं किसकी? स्टीएटाइट यानी मुलायम पत्थर की, कठोर बालू पत्थर की, मुलायम चूना पत्थर की, सफ़ेद संगमरमर की। तो इनमें से जो सही है वो है मुलायम पत्थर की, स्टीएटाइट की बनी होती है, ये ठीक है। कठोर बालू पत्थर की ये गलत है, मुलायम चूना पत्थर की ये सही है, सफ़ेद संगमरमर की ये गलत है। तो अब हमें बाय ऑप्शन जाना है। नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए देखिए, फर्स्ट एवं थर्ड, क्या कह रहा है? फर्स्ट एवं थर्ड, तो फर्स्ट एवं थर्ड तो सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब हमें बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119, निम्नांकित में कौन कौन सी फसलें सिंधु लोगों द्वारा खरीफ यानी ग्रीष्म फसलों के रूप में उगाई जाती थीं? कोट में सही उत्तर का चयन करें। अब कोट में जाने से पहले हमें ये देखना है यहाँ कौन कौन सी फसलें दी हैं। फर्स्ट है कपास, सेकंड है जौ, थर्ड है मटर, फोर्थ है गेहूँ, फिफ्थ है सरसों, सिक्स्थ है खजूर। तो कपास ग्रीष्म फसल है, मटर ग्रीष्म फसल है, सरसों ग्रीष्म फसल है, जो रवि है, गेहूँ रवि है, खजूर भी ग्रीष्म फसल है, खरीफ है ना। तो आप क्या क्या देख रहे हैं? कपास, मटर, सरसों, खजूर तीनों जो हैं खरीफ फसल हैं। तो सेकंड और फोर्थ जिसमें ना हो वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन देखें ए, तो फर्स्ट सेकंड ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सेकंड आ गया, गलत है। ऑप्शन बी देखिए, सेकंड आ गया, गलत है। ऑप्शन सी देखिए, थर्ड, फोर्थ, ये भी गलत है क्योंकि गेहूं है फोर्थ पे, वो भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी तो सही होना ही है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पे है कपास, थर्ड पे है मटर, फिफ्थ पे है सरसों और सिक्स्थ पे है खजूर। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 120, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। अभी के लिए मैं इसे यहीं पर रोक रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जितना भी आपको करवाया सब वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।